भैया मुरादाबाद के लोग तो हमारी यहाँ इतनी अच्छी एकता है। हम ये जो काम कर रहे हैं टोटल हिंदू भाइयों से करते हैं, वो इस काम को आगे बढ़ाते हैं, हम उनको बना के देते हैं। भाई मुरादाबाद का तो पूरी दुनिया में नाम है, कहाँ हमारा माल नहीं जाता, ब्रास का एक्सपोर्ट भी होता है, इंडिया में भी जाता है। हमारी इंडिया इतनी बड़ी है कि हर सूबे में हर शहर में माल जाता है, कोई जगह बचे भी नहीं जो हमारे मुरादाबाद का माल नहीं मिलेगा आपको। पीतल नगरी के रूप में मुरादाबाद को जानते हैं और उसका रीज़न है कि यहाँ पीतल का बड़ा उद्योग कई कंट्रीज में यहाँ से निर्यात होता है। जो मुरादाबाद की बोली है वो खड़ी बोली है। खड़ी बोली में हम शुद्ध हिंदी में उर्दू मिश्रित शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर मुरादाबादी बोली में ये आत्मीयता नहीं है तो समझिए कि वो व्यक्ति, वो परिवार अभी 50-60 वर्ष पहले मुरादाबाद में कहीं बाहर से आकर रुका है। एक शहर जिसे कभी पीतल नगरी कहा गया, लेकिन मुरादाबाद सिर्फ पीतल तक सीमित नहीं है। इसकी पहचान शायरी भी है, इसकी पहचान संविधान का सम्मान भी है, इस शहर की पहचान राम की मर्यादा भी है और विकास की आज रफ्तार भी। जहां एक तरफ गलियों में दस्तकारी सांस लेती है तो दूसरी तरफ नई यूनिवर्सिटीज, रिंग रोड और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक नए मुरादाबाद की तस्वीर बना रहे हैं। ये कहानी है उस शहर की जो अपने इतिहास को संभालकर भविष्य की तरफ दौड़ लगा रहा है। ये है मुरादाबाद, पीतल की चमक से भविष्य गढ़ता एक शहर। मुरादाबाद जिसकी जड़ें प्राचीन पांचाल से जुड़ी हैं, वो पांचाल जिसकी राजधानी कभी अहिच्छत्र थी। समय बदला, नाम बदले, कठेर से रोहेलखंड तक का सफर तय हुआ, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, इस शहर का हुनर। और यही हुनर आज मुरादाबाद को दुनिया में एक नई पहचान देता है। कहते हैं अगर भारत के किसी घर में एक पीतल का दिया जल रहा है तो संभव है उसकी चमक मुरादाबाद से आई हो। करीब 3000 निर्यात इकाइयां, 10,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, अमेरिका से लेकर मिडिल ईस्ट तक मुरादाबाद का हुनर दुनिया के ड्राइंग रूम की शोभा बन चुका है। पूजा का काम है, वो काम करते हैं। सारा हम दीप बनाते हैं, सारा जो हमारा मटेरियल है सब दीप बनाते हैं, पूजा का आइटम, और बनता सारा बिरास में ही। जी हाँ, बिरास में बनता है। ये हमें लगभग, हमने जब से अपनी आँख खोली है, खोल के देखा है, तो हम बिरास में ही काम कर रहे हैं। जी, जब से हम काम कर रहे हैं, उससे पहले हमारे दादा परदादा करते चले आए। जबकि टेक्नोलॉजी और थी, आज की और है, समय के अनुसार बदलती रहती है। दिल्ली, बम्बई, कानपुर, लखनऊ सब जगह जाती है, हर जगह हमारा माल बिकता। हिंदुस्तान का कोई शहर तो बहुत बड़ी चीज़ है, कोई आपको ऐसा गांव भी नहीं मिलेगा जहाँ पर हमारा माल नहीं होगा। यहाँ सिर्फ बर्तन नहीं बनते, यहाँ धातु कला बनती है। इन हाथों में सिर्फ मेहनत नहीं, पीढ़ियों की विरासत है जो चलती आ रही है। मुरादाबाद अब सिर्फ उद्योग का शहर नहीं, विचारों का शहर भी बन चुका है। संविधान वाटिका, जहां भारत के लोकतंत्र की आत्मा दिखाई देती है। श्री राम वाटिका, जहां आस्था आधुनिकता के साथ खड़ी नजर आती है। और वॉर म्यूजियम, जो देश के शौर्य को नई पीढ़ी से जोड़ने का एक प्रयास है। ये शहर जो पीतल की चमक से रोशन होता है, वही मुरादाबाद अब संविधान की चेतना से भी रोशन हो रहा है। मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, यह है मुरादाबाद का संविधान साहित्य पार्क। इस पार्क को 2 एकड़ में लगभग 15 करोड़ की लागत से बनाकर तैयार किया गया है। ये सिर्फ एक पार्क नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत, संविधान और इसी के साथ लोकतंत्र को समझाने के लिए, समझने के लिए एक जीवंत केंद्र है।
यहाँ म्यूरल्स, इंस्टॉलेशंस और क्यूआर कोड के जरिए भारत के संविधान निर्माताओं और महान साहित्यकारों की भूमिका को दिखाया गया है। यानी आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी ऐसे आधुनिक पब्लिक स्पेसेस से भारत के लोकतंत्र और साहित्य को बेहद करीब से महसूस कर सकेंगी। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनकर तैयार हुआ ये पार्क मुरादाबाद की बदलती और विकसित होती तस्वीर को पेश करता है। हिंदी और उर्दू साहित्य, काव्य और आलोचना के क्षेत्र में भी इसकी गहरी और ऐतिहासिक पहचान रही है। अंतर्राष्ट्रीय कवि कुंवर बेचैन जी का नाम आपने शायद सुना होगा। कुंवर बेचैन जी मुरादाबाद की ही सरजमी से पैदा हुए हैं। दुष्यंत जी का नाम आपने सुना होगा, तो वो बिजनौर में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनकी पढ़ाई जो है हमारे मुरादाबाद में ही हुई। हिंदू कॉलेज यहाँ का बड़ा कॉलेज है, वहाँ पर उनकी पढ़ाई हुई। और इसके अलावा जैसे महेश्वर तिवारी जी हुए नवगीतकार, जो चुनिंदा देश में नवगीतकार थे, उनमें एक महेश्वर तिवारी जी थे। तो महेश्वर तिवारी जी की जो कर्मभूमि रही वो मुरादाबाद है। मुरादाबाद की पहचान सिर्फ उद्योगों तक सीमित नहीं है, उस उद्योग के पीछे खड़े लोग हैं जो इसे एक पहचान दिला रहे हैं। पद्मश्री दिलशाद हुसैन, जिनकी नक्काशी दुनिया के बड़े मंचों तक पहुंची। फुबोदी मटका, जो G7 सम्मेलन में जर्मनी के चांसलर को भेंट किया गया। ये हमारी जो नक्काशी है, हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि बादशाही है काम। अब बादशाही क्यों कहते हैं, हमारी समझा भाई बात कि हम जैसे कपड़े जगत पहने हुए हैं, अगर इन्हीं कपड़े में हम नक्काशी करने बैठ जाएंगे तो हमारे कपड़े खराब नहीं होंगे। ना इसके अंदर प्रदूषण है, ना किसी तरह का खतरा है। मैं ये नक्काशी लेडीज को बहुत सिखाता हूँ। ये सिर्फ कारीगर नहीं है, ये मुरादाबाद की एक पहचान है जिसे इन्होंने संभाला हुआ है। मुरादाबाद सिर्फ दस्तकारी का शहर नहीं है, ये अल्फाजों का शहर भी है। यहीं से निकले जिगर मुरादाबादी, जिनकी शायरी आज भी महफिलों में जिंदा है। इस शहर की मिट्टी में सिर्फ कारोबार नहीं, अदब भी बसता है। जिगर मुरादाबादी मुरादाबाद के ठठेरा मोहल्ले के रहने वाली थी। पुराने टाइप का मोहल्ला था। चश्मा बेचा करते थे और चश्मा बेचने यहाँ से काशीपुर तक जाते थे। जिगर साहब की दूसरी शादी थी और उनकी पत्नी लाखों में एक सुंदर थी, अपूर्व सुंदरी उसे लोग कहते। आकिल साहब उसके साथ समय बिताने लगे। जिगर साहब को शक हुआ तो जिगर साहब एक दिन गए, मुरादाबाद स्टेशन पर चढ़े और सिटी हाल्ट से उतर के घर आ गए। शक सही था। जिगर साहब ने उसे तलाक दे दिया और वो गोंडा चले गए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और डूब के जाना। ये एक शेर बता रहा है कि जिगर कहाँ सोचते थे। मुरादाबाद की सुबह घंटियों की आवाज से खुलती है। हनुमंत धाम की भव्यता, काली माता मंदिर की आस्था, ये शहर आधुनिक जरूर हो रहा है, लेकिन अपनी आध्यात्मिक जड़ों से आज भी ये उसी तरह जुड़ा हुआ है। अब मुरादाबाद सिर्फ इतिहास नहीं लिख रहा, या सिर्फ इतिहास को संभाल नहीं रहा, ये भविष्य की रफ्तार भी तेजी से पकड़ रहा है। 33 किलोमीटर लंबा रिंग रोड जो शहर को जाम से राहत देगा, निर्माणाधीन गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय जो आने वाली पीढ़ियों के सपनों को नया पता देगा, और 100 बेड का आधुनिक क्रिटिकल केयर अस्पताल जो नई स्वास्थ्य सुविधाओं की पहचान बनेगा, और नए बाईपास जो विकास की रफ्तार को और तेज करेंगे। एक समय जो शहर सिर्फ कारोबार के लिए जाना जाता था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर की नई कहानी लिख रहा है। मुरादाबाद जहां पीतल सिर्फ धातु नहीं एक पहचान है, जहां शायरी, दस्तकारी, आस्था और विकास साथ साथ चल रहे हैं। ये शहर हमें बताता है कि विरासत को बचाकर भी भविष्य की ओर दौड़ा जा सकता है, और शायद इसीलिए ये शहर सिर्फ मुरादाबादी दाल और महज पीतल नगरी नहीं रहा, बल्कि बदलते उत्तर प्रदेश की चमकती तस्वीर बन चुका है। ये है
बढ़ते उत्तर प्रदेश का एक शहर मुरादाबाद। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।